दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जुबानी जंग तेज हो चुकी है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी जो आपको बता दें कि एक तरफ चुनावी तारीखों का ऐलान होता है, दूसरी तरफ एक दूसरे पर पार पलटवार का दौर देखने को मिला। इस बीच संजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि पूर्वांचल के लोगों का बीजेपी ने हमेशा से अपमान किया है। संसद में रोहिंग्या बांग्लादेशी कहा गया है। संजय सिंह ने क्या कहा है आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी, बिहार, पूर्वांचल के भाइयों के साथ हमेशा राजनीति की है। गंदी राजनीति, उनको अपमानित करने की राजनीति। आपने सुना होगा, देश की संसद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या कहा, बांग्लादेशी कहा, अपमानित करने का काम किया। आपने सुना किस प्रकार से जुबानी जंग तेज हो चुकी है और एक के बाद एक हमला किया जा रहा। पहले राजमहल वर्सेस शीश महल का लगातार प्रतिक्रिया देखने को मिल रही थी, एक दूसरे पर आरोप मरते हुए नजर आ रहे थे। और अब रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर माफ कीजिएगा, रोहिंग्या बांग्लादेशी को लेकर अब प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए, जहां अपमान करने का आरोप लगाया गया है। ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता राजेश फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस प्रकार से दिल्ली विधानसभा चुनाव का रण छिड़ चुका है, उस बीच बयानबाजी का दौर देखने को मिला। संजय सिंह ने बीजेपी पर करारा हमला बोल दिया है। बिल्कुल आरती, जिस तरीके से देखा जाए दिल्ली में जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, और वहीं दूसरी तरफ आपको बताते हैं कि चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, लगातार दोनों पार्टियां एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आ रही हैं। वहीं अगर बात करें दिल्ली में पोस्टर वार की, तो पोस्टर वार के बाद अब एक बार फिर से बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है बीजेपी पर कि बीजेपी जो है रोहिंग्याओं के जो पूर्वांचल के लोग हैं उनको रोहिंग्या बताकर उनके साथ अगर देखा जाए तो उनके साथ गलत कर रही है। तो और ये बिल्कुल ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। ये संजय सिंह आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं उनका आरोप है बीजेपी पर। बिल्कुल, इससे पहले आपने देखा होगा शीश महल और राजमहल का मुद्दा उठाया गया था, और यही नहीं स्कीम योजना, और अब ये मुद्दा उठाया गया। क्या लगता है सियासत गरमा सकती है? बिल्कुल आरती, जिस तरीके से देखा जाए आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में उनका वर्चस्व भी है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, तो विधानसभा के चुनाव को देखते हुए अब पोस्टर वार के बाद जो बयानबाजी हो रही है, तो कहीं कहीं देखा जाए इसका असर देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि पूर्वांचल के लोग दिल्ली में अगर देखा जाए तो दिल्ली में पूर्वांचल और बिहार के ज्यादातर लोग दिल्ली में बसे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसका असर दिल्ली में देखने के लिए मिल सकता है। बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। मुल्की पूर्व चुनाव पर लगातार सियासी जंग देखने को मिल रही है, जहां मुल्की पूर्व चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका और आज से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। आज से नामांकन प्रक्रिया तेज हो जाएगी, जहां 17 जनवरी तक नामांकन कर सकेंगे। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। मिल्की पूर्व चुनाव के बीच जहां आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने दमखम बिखेरते हुए बेहतर सीटें लाई थी, और यही नहीं, अयोध्या सीट भी अपने खाते में डाली थी, और जिसके बाद मिल्कीपुर सीट पर भी सियासत उफान पर नजर आ रही है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें, जहां से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। और ज्यादा अपडेट के साथ एक बार फिर से हमारे साथ संवाददाता राजेश जुड़ चुके। राजेश, जिस प्रकार से आज से नामांकन प्रक्रिया तेज हो जाएगी, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में कौन से प्रत्याशी नामांकन कर सकते हैं? जाएगा, अभी संपर्क टूट गया राजेश से, लेकिन जिस प्रकार से मिल्कीपुर सीट को लेकर विपक्षी दल हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, ये लड़ाई वर्चस्व की लड़ाई हो गई है। कौन किससे ज्यादा
अधिक जनता में पैठ बनाए हुए उसको लेकर लगातार ये कयास और कवायद तेज हो गई। और एक बार जो हमारे साथ बसंत जुड़ चुके हैं संवाददाता फोन लाइन पर। बसंत, जिस प्रकार से मिल्कीपुर सीट हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पर सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच टक्कर देखने को मिली और अब नामांकन का दौर, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो अयोध्या की सीट थी जिसपे लोकसभा से वहां से जो समाजवादी पार्टी जीती थी और वहां से अवधेश पासी सांसद बने थे, लेकिन ये मिल्कीपुर सीट अहम इसलिए मानी जा रही क्योंकि बीजेपी चाहती कि जो 2024 में बीजेपी के साथ हुआ वहां पर राम मंदिर का मुद्दा उठाया, राम मंदिर भी बनवाए, लेकिन वहां से वो सांसद नहीं बना पाए। लेकिन वो चाहती कि इस बार मिल्कीपुर से विधानसभा जीत करके वो फिर से विधानसभा में अपना दबदबा कायम कर सके। उसी को लेकर के बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ेगी और लगातार प्रयास करेगी कि वहां से फिलहाल जो अवधेश पासी थे जो सांसद हो गए, उनकी जगह पर फिर से बीजेपी वहां पर प्रत्याशी उतारेगी और दमखम के साथ लड़ेगी। लेकिन वहीं पर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी भी 2027 का चुनाव मान के चल रही कि इसलिए चल रही क्योंकि वो वहां से अवधेश पासी सांसद चुने गए और चाहती है कि उनका विधायक भी वहां से चुने। तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि दोनों पार्टियां जुबानी जंग भी छेड़ चुकी है और साथ में लगातार एक दूसरे पर आरोप भी लगा रही हैं। और साथ में क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कौन से प्रत्याशी नामांकन कर सकते हैं? देखिए, अगर वहां पर प्रत्याशियों की बात की जाए तो फिलहाल अभी प्रत्याशी दोनों पार्टियों ने फाइनल नहीं किया, लेकिन डेट डिसाइड हो चुकी है क्योंकि उनको हर हाल में वहां पे नामांकन करना ही करना है। तो ऐसे में दोनों पार्टियां वहां पर मजबूत प्रत्याशी उतारेंगे जो जीत का वहां पर अपने सर चेहरा बांध सके। ऐसे में दोनों पार्टी चाहती हैं कि किसी तरह की कोई कमी न छोड़ी जाए क्योंकि मिल्कीपुर सीट पर पूरे देश की निगाहें हैं, क्योंकि मिल्कीपुर सीट वही है जहां पर अयोध्या से समाजवादी पार्टी जीती थी और बीजेपी हार गई थी, जो पूरे देश में मुद्दा बना था। लेकिन इस बार बीजेपी भी चाहती है कि इस मिल्कीपुर सीट जीत करके विधानसभा में उनका विधायक हो। बिल्कुल बसंत, नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। वाराणसी से बड़ी अपडेट, सिद्धेश्वर मंदिर में पूजा पाठ की तैयारी की गई है। 70 साल बाद ये मंदिर खुला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो आपको बता दें कि 70 साल का इंतजार खत्म हो गया। प्रशासन ने मंदिर खुलवाया और पूजा पाठ की अब तैयारी की जा रही है। खरमास के बाद पूजा अर्चना की जाएगी, जहां पूरे मंदिर परिसर को मिला गया जर्जर मंदिर का कायाकल्प कराने की तैयारी। सिद्धेश्वर मंदिर में पूजा पाठ की तैयारी की गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि लोगों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां 70 साल का इंतजार भक्तों का खत्म होता हुआ नजर आएगा और पूरे मंदिर का कायाकल्प कराने की तैयारी। और ये मंदिर खुद प्रशासन के द्वारा खुलाया गया है। शाहजहांपुर में HMPV वायरस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। HMPV को लेकर स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुटा है। जो इससे पहले JP नड्डा हो या फिर स्वास्थ्य मंत्री पूरी तरह से लोगों से ये अपील कर रहा है कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ऑक्सीजन प्लांट शुरू कर दिए गए हैं। HMPV को लेकर जो अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, सतर्कता जरूरी है। दिल्ली NCR में बड़ा प्रदूषण का प्रकोप, जहां AQI 400 के पार कहीं कहीं पहुंच चुका है। ग्रैप 3 फिर से लगाया गया। ग्रैप 3 एक बार फिर से इसलिए लगाया गया है क्योंकि एक बार फिर से प्रदूषण आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। बढ़ते प्रदूषण के चलते ये बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता इरशाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद, दिल्ली NCR में जहां एक बार फिर से प्रदूषण का प्रकोप देखने को मिल रहा है, AQI कितना पहुंच गया है? जी, पॉल्यूशन की बात करें तो आज AQI विवेक विहार में 468 मापा गया है। वहीं सोनिया विहार दिल्ली में 402 मापा गया है और अशोक विहार इलाके में तो 456 और कहीं कहीं 470 के पार आज AQI है। दिल्ली में पॉल्यूशन के चलते लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन और सांसों में दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत हो रही है सड़कों पर। जिस प्रकार से सर्दी का एक तरफ सितम देखने को मिल रहा है, उस बीच ग्रैप 3 की भी व्यवस्था लागू कर दी गई है। इरशाद जी, मौसम विभाग ने IMD के आंकड़ों के अनुसार आज सुबह 5:30 बजे
दिल्ली में 9.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, और जिसके साथ AQI अगर बात करें तो 470 कहीं कहीं पार मापा गया है। और आज न्यूनतम जो तापमान है 6 डिग्री सेल्सियस रहने की भी उम्मीद है, जबकि अधिकतर तापमान बहुत ही घने कोहरे के साथ 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। बिल्कुल, नजर बनाए रखे। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा है, जहां दूसरे दिन भी प्रयागराज में रहेंगे। सूबे के मुख्यमंत्री कमला बहुगुणा की प्रतिमा का अनावरण होगा। इस दौरान सीएम योगी भी वहां मौजूद रहेंगे। मां की रसोई का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि इससे पहले भी सीएम योगी कल भी प्रयागराज में थे, जहां साधु संतों से मुलाकात की थी। इसके साथ साथ मेला क्षेत्र का सीएम योगी ने निरीक्षण किया था। जहां आज फिर सीएम योगी कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब 3 दिन महज बाकी है और कहीं ना कहीं तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिल रही है। और मेरठ में बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एक परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई, गला रेत कर की गई निर्मम हत्या। एक दिन से गायब था परिवार। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को मेरठ से बता रहे हैं, जहां पारिवारिक रंजिश पे हत्या को अंजाम दिया गया है। कपड़ों की गठरी में मिले पति पत्नी के शव। अलिगढ़ में AMU को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा। डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस प्रशासन मौके पर मुस्तैद नजर आ रहा है। टीम के साथ चलाया गया है चेकिंग अभियान। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन का दौर लगातार जारी है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक आज होने वाली है। बीजेपी CEC की बैठक होगी आज। केंद्रीय चुनाव आयोग की बैठक में कई नामों का ऐलान हो सकता है। विधानसभा चुनाव से बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जो आज अहम बैठक होगी और इस बैठक में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। यूपी में ठंड का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है, जहां आपको बता दें कि जैसे जैसे आधी जनवरी बीतने को है और ठंड अपने सितम पर नजर आ रही है। ठंड से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। सुबह से कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है और इस बीच ठंड का प्रकोप लगातार जारी है।